हेलो माय फ्रेंड। आज हम आपको इस वीडियो में गिरवी प्लेस क्या है, उसका प्रावधान कहाँ पे है, उसके आवश्यक तत्व क्या हैं, गिरवी करने के लिए अधिकृत व्यक्ति कौन है और जो गिरवी के पक्षकार हैं पावनी एंड पावनर, उनके अधिकार एवं दायित्व क्या है, इसकी चर्चा करेंगे। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित परीक्षा और जुडिशियल सर्विस के एग्जाम में ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। अगर हम प्रोविजन की बात करें तो भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 172 में गिरवी शब्द को परिभाषित किया गया है। इस धारा के अनुसार किसी ऋण के पेमेंट के लिए या किसी वचन के पालन के लिए, दो बातें हो गई, किसी ऋण के पेमेंट के लिए या किसी वचन के पालन के लिए प्रतिभूत के तौर पर माल का उपनिधान किया जाना गिरवी है। गिरवी की दशा में उपनिधाता को पावनर और उपनिहिती को पावनी कहते हैं। ये तो थी 172 में जो विधिक परिभाषा है वह। अगर इसको व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखें, इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक व्यक्ति आप हैं, आपको पैसे की ज़रूरत है और आपके पास है नहीं, अब आप किसी से पैसा मांगना चाह रहे हैं, तो अगर आपने उस ऋण के पेमेंट के लिए या जो ऋण चाहिए उस धन के लिए आपने अचल संपत्ति को उस व्यक्ति को प्रतिभूत के तौर पे दे दिया, ये बंधक हो गया। और उसी जगह पे प्रतिभूत के तौर पे अगर आपने मूवेबल प्रॉपर्टी को दे दिया तो ये गिरवी है। सीधे शब्दों में आप कह सकते हैं कि जब आपने कोई ऋण लिया है, उसका भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, उस भुगतान के पेमेंट के लिए अथवा आपको धन की ज़रूरत है, उस धन के लिए यदि आपने प्रतिभूत के तौर पे किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को उस व्यक्ति को दे दिया जिससे आप धन ले रहे हैं, तो ऐसे संव्यवहार को गिरवी कहते हैं, प्लेस कहते हैं। इसी बात को हमें समझना है। इसके आवश्यक तत्व क्या हैं? 3। माल का उपनिधान होना चाहिए, 2 उपनिधान प्रतिभूत द्वारा होना चाहिए और 3 प्रतिभूत ऋण के संदर्भ में होना चाहिए। वही बात जो मैं बोल रहा हूँ, उपनिधान माने दे देना, माल को आप दे रहे हैं, डिलीवर कर दे रहे हैं और ऐसा वो प्रतिभूत के लिए कर रहे हैं। और प्रतिभूत किस बात के लिए है? किसी ऋण के संदर्भ में है। ये इसका बेसिक एसेंशियल एलिमेंट है। अगर इसको हम थोड़ा और डीप इंटरप्रिटेशन करें तो माल का परिधान, इसके संदर्भ में देखें, जिस वस्तु को गिरवी रखा जाता है उसका अधिपत्य पावनी को दे देना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो वहाँ गिरवी नहीं मानी जाएगी। दूसरे शब्दों में, गिरवी रखे जाने वाले माल को गिरवी रखे जाते समय अस्तित्व में होना आवश्यक है और यदि वो माल या संपत्ति भावी प्रकृति की है या भावी संपत्ति है तो भावी संपत्ति की गिरवी नहीं हो सकती। माल का परिधान 2 प्रकार से हो सकता है, एक एक्चुअल डिलीवरी जिसे वास्तविक परिधान कहते हैं और दूसरा कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी जिसे आप अन्यान्वित प्रदान करते हैं। ये दोनों प्रकार से हो सकता है। उपनिधान किस बात के लिए होना चाहिए? उपनिधान प्रतिभूत द्वारा होनी चाहिए। अगर इसको समझा जाए तो गिरवी के लिए उपनिधान प्रतिभूत द्वारा होनी चाहिए। प्रतिभूत 3 प्रकार की हो सकती है। नंबर 1 सामान्य धारणाधिकार की प्रतिभूत, नंबर 2 बंधक जो किसी संपत्ति से संबंधित है और नंबर 3 अंतर्वर्ती प्रतिभूत जो धारणाधिकार एवं बंधक के मध्य होता है। इसका संबंध प्रत्याभूत ऋण से होता है। ऐसे संपत्ति का प्रदान प्रतिभूत के रूप में ऋण के भुगतान के प्रयोजन हेतु किया जाता है, परंतु जब इससे भिन्न प्रयोजन हेतु माल का प्रदान किया जाता है इसे गिरवी रूपी परिधान ना कहकर केवल उपनिधान कहते हैं। जैसे स्कूटर मरम्मत के लिए देना उपनिधान है, किंतु स्कूटर को ऋण के बदले में दे देना ये गिरवी है। तीसरा जो इसेंशियल एलिमेंट है वो है प्रतिभूत ऋण के संदर्भ में होना चाहिए। गिरवी के संदर्भ में माल का परिधान ऋण के संदाय के लिए
या वचन पत्र के पालन के लिए किया जाना चाहिए। यदि उपयुक्त दोनों प्रयोजनों के अतिरिक्त संपत्ति का प्रदान किसी अन्य प्रयोजन के लिए किया जाता है तो गिरवी ना होकर केवल उपनिधान कहलाता है। अभी इसकी पहले भी बात की गई है, यानी जो तीनों इसेंशियल एलिमेंट है उसका कंसेप्ट केवल इतना है कि एक व्यक्ति अपने माल को लिए जाने वाले ऋण या पालन किए जाने वाले वचन के लिए अगर वो मूवेबल प्रॉपर्टी को दे देता है तो वो गिरवी है। ऐसा करने वाला पावनर और जिसको दे रहा है वो पावनी कहलाता है। अब एक तीसरा पॉइंट हुआ कि गिरवी करने के लिए अधिकृत व्यक्ति कौन ऐसा कर सकता है। साधारणतः केवल स्वामी ही माल का गिरवी रख सकता है या उसकी सहमति से कोई अन्य व्यक्ति गिरवी रख सकता है। उसकी सहमति के बिना किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई संविदा शून्य होती है। जैसे स्वामी की अनुपस्थिति में नौकर के द्वारा माल को गिरवी रखना। इसी प्रकार जो माल किसी व्यक्ति के पास किसी विशेष उद्देश्य या सुरक्षा के लिए रख दिया गया है वह उसे गिरवी नहीं रख सकता। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 178 और 178 एंड 179 ऐसे व्यक्तियों द्वारा की गई गिरवी को वैध बताती है जिन्हें स्वामी की सहमति से माल का अधिपत्य प्राप्त हो जाता है। अगर इसे आप एग्जाम्पल के रूप में देखें तो 4 व्यक्ति आते हैं। नंबर 1 जैसे वाणिज्यिक अभिकर्ता, 178 में इसका प्रोविजन है। जैसे स्वामी के वाणिज्यिक अभिकर्ता द्वारा माल को गिरवी रखा जा सकता है बशर्ते कि 3 परिस्थितियां विद्यमान हैं। नंबर 1 जब उसने माल पर कब्जा स्वामी की सहमति से प्राप्त किया हो। नंबर 2 ऐसा कब्जा व्यापार के सम्यक अनुक्रम में प्राप्त किया हो और गिरवी सद्भावना पूर्वक किया। तो वास्तविक स्वामी गिरवी ना करके जो वाणिज्यिक अभिकर्ता हैं वो भी गिरवी कर सकते हैं। दूसरा व्यक्ति कौन आया? हक पत्रों द्वारा गिरवी। ये भी 178 की बात कही गई है। जब वाणिज्यिक अभिकर्ता के पास मालिक के माल के दस्तावेज हों और उन्हें गिरवी कर दे तो पावनी का अधिकार वैध होगा बशर्ते कि उसने सद्भाव पूर्वक बिना किसी सूचना के कार्य किया। अगला पॉइंट आया कि शून्यकरणीय संविदा के अंतर्गत प्राप्त माल, 178A के अंतर्गत प्रोविजन है। जिस व्यक्ति ने शून्यकरणीय संविदा के अंतर्गत माल प्राप्त किया हो यदि वह माल गिरवी रख दे तो गिरवी वैध होगी बशर्ते कि गिरवी के समय तक संविदा रद्द ना कर दी गई हो, यानी कि संविदा शून्य घोषित ना करा दी गई हो और पावनी ने सद्भाव पूर्वक से बिना यह जाने कि पावनर का अधिकार सही नहीं है गिरवी प्राप्त कर ली। तो पहला कौन निकल के आया? वाणिज्यिक अभिकर्ता। दूसरा कौन होगा? हक पत्र द्वारा प्राप्त व्यक्ति शून्यकरणीय संविदा के अंतर्गत। और अंत में है पावनी द्वारा गिरवी जिसका प्रोविजन 179 में है। जब पावनी माल को गिरवी रख दे तो ऐसे गिरवी केवल उसके हित की सीमा तक प्रभावशाली होगा और उसका हित उस धन तक है जितना उसके यहाँ माल गिरवी रखा गया है। अगर वह ऐसे धन से अधिक धन के लिए माल गिरवी रख देता है तो यह पहला पावनी अपना कर्ज चुकाकर माल वापस मांग सकता है। इस प्रकार से हमने 3 पॉइंट को देखा। पहला, इसका प्रोविजन कहाँ है, इसका एसेंशियल एलिमेंट कौन है, एथराइज्ड पर्सन कौन है। अब एक महत्वपूर्ण बात कि इनके अधिकार एवं दायित्व क्या है। 2 पार्टी हुए, गिरवी रखने वाला वो पावनर हुआ, जिसको रखा गया माल वो पावनी कहलाया। सबसे पहले हम पावनी के अधिकार की बात करते हैं। इसका प्रोविजन 173 में है। पावनी का प्रथम अधिकार यह है कि वह जब तक उसे भुगतान न मिल जाए वह गिरवी के माल को रोक सकता है, यानी माल को रोकने का अधिकार। किंतु पावनी केवल उसी माल को रोक सकता है जिसके बदले में ऋण लिया गया है। अगर उसके पास उस व्यक्ति का कोई अन्य माल है तो वह
उस माल को रोक नहीं सकता, केवल उसी माल को रोक सकता है जिसके बदले में उसे ऋण दिया गया है। दूसरा अधिकार क्या हुआ? राइट टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, माने अतिरिक्त खर्च करने का अधिकार। इसका प्रोविजन 175 में है। गिरवी ग्राही को ऐसे सभी गैर मामूली खर्च पाने का अधिकार है जो माल के परिरक्षण के लिए आवश्यक हो गए हों, किंतु इन खर्चों को प्राप्त करने के लिए वो माल को रोक नहीं सकता, बल्कि इसके लिए उसे सूट फाइल करना होगा। राइट टू सेल, ये भी एक अधिकार है। इसका प्रोविजन 176 में है। जब पाउनर ऋण का भुगतान न करे और पावनी को धारा 176 के अंतर्गत तभी अधिकार प्राप्त हो जाता है कि नंबर 1, ऋण के भुगतान के लिए वह बाध्य लाए, दूसरा, माल को प्रतिभूत के तौर पर रोके रखे, और तीसरा, वो पाउनर को उचित सूचना देकर माल को बेच दे। यदि पाउनर माल को बेचता है तो उसे ऐसा करने से पहले पाउनर को युक्त सूचना देना आवश्यक है। अब अंत में हम देखते हैं कि राइट ऑफ पाउनर क्या है। पाउनर का क्या अधिकार है? ठीक है, तो माल को वापस करने का अधिकार। सीधे शब्दों में कहा गया है, ऋण या वचन पूरा करने के बाद गिरवी की संविदा समाप्त हो जाती है और पाउनर का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह माल वापस कर दे। पाउनर को ऋण का भुगतान करके माल छुड़ाने का पूरा अधिकार है। यदि पावनी ने माल को बेचने की सूचना पाउनर को दे दी है, तब भी यह अधिकार वैध बना रहेगा जब तक कि पाउनर ने उस माल को बेच ना दिया। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि माल छुड़ाने का अधिकार सूचना में निर्धारित समय पूरा होने से नष्ट नहीं हो जाता, यह केवल वास्तविक विक्रय से ही समाप्त होता है। इस प्रकार से आज हमने इस वीडियो में जो गिरवी है, प्लेज है, बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये कंपटीशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसको हमने 4 बातों में, इसके प्रावधान जो 172 से लेकर 176 के बीच में उपबंधित हैं, इसके एसेंशियल एलिमेंट क्या हैं, आवश्यक तत्व, इसके लिए एथराइज्ड पर्सन अधिकृत व्यक्ति कौन है, और इसके जो पार्टी हैं पावनी एवं पाउनर, उनके अधिकार एवं दायित्व क्या है। ये वीडियो कैसे लगा आपको अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और भी अभी एक जो 2 टॉपिक है, एक आपके पास यथाशीघ्र वो वीडियो भी पहुंच जाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।